बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाद रात का दिल कैसे जीत ले, सुना है कि मर्द की दिल का रास्ता उसकी माटी से गुजरता है। इतनी नफसियाती जिस्मानी वर शख्स परिजनों का हाल सिर्फ पेट भरने तक महदूद करके किसी सियानी तरीन औरत ने अपना रास्ता आसान किया होगा। बाद में बाकी मासूम खवातीन ने इस बात को पल्ले से बांध लिया और मुर्गन ग़ज़ाए खिला खिला के घर के मर्दों को तोड़ पड़ा। मुझ पर यकीन नहीं तो खुद ही मुशाहिदा कर लीजिए। आखिर शादी के 6 माह बाद मियाँ बीवी दोनों ही बावजन शिकम क्यों उठाए फिरते हैं। औरत तो चले हमला हो जाती है, लेकिन मेरा सादा सा सवाल है कि मियाँ के पेट पर चर्बी बढ़ जाने की क्या वजह हो सकती है। अब धीमी सरों में कहिए या बावाज़ बुलंद या फिर मुकर जाइए, लेकिन मर्द की दिल का रास्ता जहाँ से हमारे यहाँ की औरतों ने ताड़ रखा है, इसका नतीजा ऐसी बड़ी हुई पेट के साथ ही सामने आ सकता है। कोई बड़ी बूढ़ी सीधा रास्ता कभी नहीं बताएगी। आखिर उस्ताद अपनी सारी ग्रुप तो तमा नहीं देता बाद वालों को। मैंने बहुत सोचा, लोगों से बात की, रोज़मर्रा ज़िंदगी को जाना और शादीशुदा कामयाब जिंदगियों के चंद राज मैंने किसी न किसी तरह जान ली। फिर सोचा इन चीज़ों को पब्लिक कर दूँ, क्या पता कब किसका भला हो जाए। अगर आपकी शादी किस्मत से हो गई है तो अपने शौहर के सामने ऐसी बोली बन गई अदाकारी करे कि आप तो सीधा बच्चों वाले चूड़ी से निकल आई और इन्हीं की घर की आगे दुनिया देख रही है। हर बात पर हैरान सी आंखें खोल कर देखिए। अच्छा ये कहाँ होता, मुझे तो कुछ पता नहीं। इस तरह के जुमले आप पढ़िए। बहुत सी जिम्मेदारी नहीं आने देती। जब भी मियाँ आपके करीब आए तो ज़रूरत से ज़्यादा शर्माने और घबराने की अदाकारी करना ना भूलें। क्या कर रहे हैं, कोई देख लेगा, कहने की एक्टर नंबर है। ऐसी छोटी मोटी बीवी देखकर मर्द का सीना और भी चौड़ा हो जाता है। किचन में काम करने जाए तो अपनी सास साहिबा का मुकाबला करने की फजूल कोशिश कभी ना कीजिए, क्योंकि मियाँ को तो मन सलवा भी माँ के खाने की सामने फीका महसूस होता है। लिहाजा जब भी खाना लगाए साथ साथ ही ज़रूर कहती जाए कि अम्मी जैसा खाना मैं कहाँ बना सकती हूँ, अम्मी आप ही पकाया करें ना रोज़। शौहर की कमाई कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, आपको वो जितनी मर्जी शॉपिंग और आउटिंग क्यों ना कराए, आप हमेशा अपनी सहेलियों और बहनों के शौहर की मिसाल देकर अपनी बेकदरी का सियाफा करती रही। चाहे इस जालिम शौहर के पास मौसम के 2 स्वेटर, 3 शर्ट्स और 2 जूती हो, आप अपनी वार्डरोब में कपड़ों की कमी का शिकवा ज़रूर करें। अगर आप भी कमाती है तो मियाँ को याद कराती रहा करे कि औरतों की कमाई पर मर्दों का कोई हक नहीं। शौहर पैसा कमाने की मशीनें रखने से ये एहसास गलती से भी नहीं होना चाहिए। पर अगर बच्चे पैदा हो गई तो आप बच्चों की अब्बा पर एहसान जताते रहे और खर्चों की बोझ तरे ऐसा दबाए कि उसे दूसरों औरतों की तरफ देखने की फुर्सत तक न मिले। अपनी राय को शौहर पर मुसल्लत मत करें, बल्कि उसे सादगी और खुलूस नियत के साथ बात पहुंचाने की एक्टिंग करें। आखिर में ये कहना भी ना बोले, बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, मुझे ऐसी चालाकियाँ कहाँ आती है। आज़ाद ख्याल औरतों की लक्षण कनवाती रही ताकि मियाँ को आपकी शराफत और पाकबाजी पर यकीन रहे। खुद जो चाहे करे, लेकिन दूसरों को देख कर तौबा
اور اب ٹوٹے رحمی کی دوڑ میں لگی رہیں گی۔ اخلاقی اقدار اور خاندانی روایت کو مضبوطی سے تامے رہے تاکہ کسی بھی جھگڑے کی صورت میں آپ کا ساتھ دے۔ بچوں کی صورت میں اپنا کیب مضبوط کرتے رہے۔ جیسے جیسے وہ بڑے ہوں گے آپ کی حیثیت مسلم ہوتی جائے یعنی مسلط ہوتی جائے گی اور میاں صاحب اپنے بیٹا کیا کمرے تک محدود ہو جائیں گے۔ میاں کچھ بھی کرے، جتنا بھی کر لیں، آپ ہمیشہ ناسودگی کا اظہار کریں، ایک جملہ پلے باندھ لیں اور ہر کام کے بعد یہ وظیفہ جاری رکھیں۔ بس اتنا ہی یہ تو رہی وہ باتیں جو اب تک ناچیز کو سمجھ آئے۔ بنیادی طور پر ہمارے سسٹم میں نابالغ ذہن کی عورت کو جو مقام اور آسانیاں حاصل ہے وہ ایک میچور، دوسروں پر انحصار نہ کرنے والی اور اپنی زندگی کو خود جی سکنے والی عورتوں کو بہت ہی کم نصیب ہوتی ہے۔ شادی شدہ زندگی کی کامیابی کے لیے اوپر بتائی گئی باتوں کا خیال نہ رکھا جائے تو عورتیں عموماً مشکل میں پڑ جاتی ہے۔ اس سے ہٹ کر جو بات واقعی پلے سے باندھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مرد کو جذباتی طور پر بلیک میل کرنا ذرا سا بھی مشکل نہیں۔ آپ کی آنسو، عورت کارڈ اور وکٹم پلے بڑی سے بڑی سرمئی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ ظلم نہ ہونے دیں، شرط یہ کہ آپ ظلم نہ ہوتی ہوئی بھی زندگی کی سٹیج پر اداکاری کی پن سے مکمل طور پر واقف ہو، یعنی اپنی زندگی کو ہر وقت ڈرامے میں رکھا جائے۔